Hello dear students, I am Davinder Kaur, Associate Professor in Economics. Today our topic of discussion is concept of matrix and determinants. So today we are going to discuss first lecture of our lecture series, and in today's lecture we are going to cover basically two concepts. One is definition of matrix. What is basic definition of matrix, and other part is types of matrix. Okay, so first of all let us start with the definition of matrix. So what is a matrix? मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? So a matrix is a rectangular array of numbers. Means कोई भी मैट्रिक्स जो है वो rectangular array है. array means जिसमें कि हमारे पास different elements हैं. For example, A11 represents element. Here A is element. This is the small a. Capital A, this is the name of matrix. Means this is the matrix A having elements A11, A12 up to A1n. Now what is this A11? This is the position. This is the position of the element. 1, 1 means row and column. So here order of a matrix is always m into n. Now what is m? m represents rows and n represents columns. Okay, so A11, then A21 up to AM1. So here 1, 2 up to m, it represents what? Rows. And 1, 2 up to n, it represents what? Columns. So it is a rectangular setup. Array of what? Elements. So a matrix is a rectangular array of numbers, a set of m into n numbers. Okay, arranged in the form of rectangular array. So this is the rectangular array of having m rows and n columns. Okay, so जर्नल फॉर्म में हम एक मैट्रिक्स को m by n ऑर्डर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ m क्या है? हमारी रोज, और n क्या है? हमारा कॉलम्स. तो यहाँ पे जो A11 है, A12 है, ये क्या है? इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट. तो हाँ, ये क्या बताता है? कौन सी है ये? फर्स्ट रो है. 1 यहाँ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को. तो ये रो है, ये क्या है? हमारी कॉलम. क्लियर? तो इसको अब हम एक सिंपल से मैट्रिक्स के साथ देख लेते हैं. मान लीजिए A हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 6 2 1 0 5 7 8 2 9. तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये है इसका ऑर्डर m इंटू n. अब ऑर्डर देख लेते हैं. रोज, दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3. ये हमारी क्या है? रोज. तो यहाँ पे A जो मैट्रिक्स है इसमें रोज कितनी है? हमारी 3. अब हम कॉलम्स देख लेते हैं. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. तो यानी कि यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 4. तो ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 3/4. सो ये जो सर्कल्ड हैं ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. ओके, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स A. और मैट्रिक्स को हम ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं या इन करली ब्रैकेट्स के साथ या इन ब्रैकेट्स के साथ भी हम अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो क्लियर? तो
हम मैट्रिक्स को ए से, बी से, एस, एल, एम किसी भी कैपिटल लेटर से हम अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और हम मैट्रिक्स को इन 3 टाइप की ब्रैकेट्स का इस्तेमाल या ब्रेसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। और m इंटू n हमारा क्या है? ऑर्डर। क्लियर? तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक डेफिनेशन है हमारी मैट्रिक्स की। तो वंस अगेन, what is a matrix? A matrix is a rectangular array of numbers. It is a set of m(n) numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns. ठीक है जी? So this is the basic definition of matrix. Now next very important topic, that is types of matrices. तो अभी हमने क्या जानना है? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं। तो इन सभी टाइप्स के बारे में अभी हम 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of columns। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर में रोज और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हमारी एक मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। रोज सबसे पहले देखेंगे, कितनी है इसकी रोज? 2। फिर हम कॉलम्स देखेंगे 1, 2, 3। तो कितने कॉलम्स हैं? 3। तो ऑर्डर क्या है इसका? 2 by 3, यानी कि m is not equal to n. Hence this matrix is a rectangular matrix. So this is the very first type. Next is square matrix. Square matrix में क्या होगा? m is equal to n, यानी कि रोज और कॉलम्स दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी हमने एक मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर है 3 by 3। अब मैंने 3 by 3 क्यों लिखा? ये देखिए, रोज कितनी है? 3। कॉलम्स कितने हैं? 3। सो हेंस हेयर m is equal to n। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। होप आप सभी को क्लियर हो गया कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा m और n, m रोज और n कॉलम्स जब आपस में बराबर होंगे तो वो वाली मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है? मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने कौन सी की थी? जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने पहले ही एक 3 by 3 मैट्रिक्स ले ली। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। यानी कि अगर यहाँ 1 है, ये 0 0, यहाँ 0 है, यहाँ 2 0, यहाँ 0 है, 0 है, 6। तो यहाँ देखिए सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन ज़ीरो। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी? जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। सो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देन another very important type of a matrix is scalar. अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है और डायगोनल एलिमेंट्स
जो है वो 1 नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि अगर यहाँ 3 है, 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ 3, यहाँ 0 0 0 3, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारी? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसका ऑर्डर 3/3 है, ये डायगोनल भी है और ये स्केलर भी है। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तीनों के इक्वल हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई के साथ भी डिनोट करते हैं और नीचे उसका ऑर्डर लिख देते हैं। मान लीजिए हम 3/3 ऑर्डर की ले रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दूसरा ये डायगोनल होगी और इसके सारे एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे। दैट मीन्स ये हमारी क्या बन गई? दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हैं? इट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब हम इसका ऑर्डर क्या है? I3, इसको हम I3 भी लिख सकते हैं। अगर ये है हमारी, तो इसको, ये 2/2 ऑर्डर है तो इसको हम I2 लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसका नाम ही क्या बता रहा है? वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगुलर है, किसी भी ऑर्डर की है, अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं, जैसे ये 2/2 ऑर्डर की है तो ऑल एलिमेंट्स आर 0, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स एज नेम सुजेस्ट कैसी होगी? जिसमें सिंगल रो होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब इसमें रोज कितनी हैं? 1, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 into 4। सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2, तो ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर क्या है? 1 into 2। रो 1 है लेकिन कॉलम कितने हैं हमारे पास? 2। सो ऑर्डर क्या होता है हमारा? m into n। m किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। n किसको करता है? कॉलम को। सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स is called a row matrix. Now we come to the column matrix. अब column matrix जैसे हमने रो की है, कॉलम मैट्रिक्स उससे ऑपोजिट हो जाएगा जिसमें सिंगल कॉलम हो, जैसे कि 1 2 3 4। अब ये एक मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है हमारे पास? 4, लेकिन कॉलम कितना है? ओनली 1 कॉलम इज देयर। सो m into n। तो ये कौन सी है हमारी? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर? जिसमें कि रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है? 4 into 1। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको ध्यान से सुनिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का भी स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो हम पहले 3/3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो कब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। तो पहले कोई प्रिंसिपल डायगोनल बना लेते हैं। तो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, दैट मीन्स कि ये बिलो में आए,
ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, तो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ये सारे ज़ीरो हैं, ये कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू है, तो दैट मीन्स ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर क्या होगी, इससे ऑपोजिट। तो ये वाले एलिमेंट जब ज़ीरो हो जाएंगे, ये नॉन ज़ीरो होंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो वो भी देख लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो जी बनाते हैं। कोई बी है तो जी 3/3 ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ये तो ले लो आप ऐसे ही। अब यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो, तो ये कौन सी बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज सब मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। सब मैट्रिक्स कैसे निकालोगे आप, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4 1 2 3, 3 इंटू 4, रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं इसके 4, तो ऑर्डर क्या है 3 इंटू 4। अब इसमें से अब हम एक A1 मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ये दो कॉलम्स छोड़ देते हैं, वी आर लेफ्ट विद 1 2 5 6 9 10, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 2, रोज 3 है, कॉलम्स कितने हैं, ट्रू, तो ये क्या हो गई सब मैट्रिक्स। सिमिलरली A2 एक सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है, रोज 2 है, कॉलम्स हमारे पास 4 है, सो A2 इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ A. Similarly, A1 is a sub-matrix of A. So this is called sub-matrix. Up next, very important is trace of a matrix. Now, मान लीजिए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, चलिए ये मैट्रिक्स है 3/3 इसका ऑर्डर है। What is the trace of A? अगर हम सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे 1 + 2 + 4, दिस इज इक्वल टू 7। सो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए, 7। जब हम डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके लिए भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमने डायगोनल्स को ऐड करना है और डायगोनल्स हमेशा हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा। सो इसलिए ट्रेस मैट्रिक्स का भी डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। अब इसमें एक से ज़्यादा मैट्रिसेस की इक्वालिटी कब होगी, जब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A और B। सबसे पहली बात, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है प्लस एलिमेंट्स भी सेम है, यानी कि अगर यहाँ 1 1 4 7 है तो यहाँ भी 1 1 4 7 है, तो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एलिमेंट्स भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो इक्वल होने के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर और प्लस एलिमेंट्स ये सेम होना ज़रूरी है, तभी कोई मैट्रिसेस जो है वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ये कौन सी होती हैं। अब इक्विवेलेंट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, दैट मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके एलिमेंट्स सेम हों, इनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो इक्विवेलेंट के केस में क्या है, ऑर्डर जो है अगर सेम है तो हम उन दो मैट्रिसेस को बोलेंगे A एंड B आर इक्विवेलेंट। ओके जी, तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने अपने लेक्चर में जो है
डेफिनेशन जानी कि मैट्रिसेस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, हम कैसे किसी एक मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. So this is all about for today. Thank you.